आज पूरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी ही है। जब दुनिया के अनेक देशों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, तब भारत दिनों दिन युवा हो रहा है। भारत के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। हाल ही में G20 समिट में ग्लोबल स्किल मैपिंग को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इससे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बेहतर अवसर बनेंगे। देश और दुनिया में बन रहे किसी भी मौके को ना गंवाने के लिए आज देश में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर खासा जोर दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर हम देखें तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसे हम तैयार कर सके और साथ ही जो फ्यूचरिस्टिक जॉब्स हैं, ग्रीन जॉब्स हैं, उन्हें लेकर भी हमारे युवा पूरी तरह से फ्यूचर रेडी हो। स्किल के महत्व को समझकर ही इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया, अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। भारत आज अपने युवाओं की स्किल्स पर जितना फोकस कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और आज अपनी इस खास पेशकश के जरिए हम समझेंगे कि कैसे भारत का भविष्य एक स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करके बनाया जा रहा है और सुनहरा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए स्किल की जरूरत होती है। स्किल एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षता और क्षमता का समावेश होता है। स्किल यानी कौशल वो है जो व्यक्ति को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाती है। स्किल यानी कौशल सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसके बाद एक ट्रेन्ड व्यक्ति अपने स्किल का परिचय देते हुए किसी भी काम को एक्सपर्ट की तरह करता है। युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद के लिए देश में आज स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर खासा जोर है। हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन या लंबे समुद्र तट। लेकिन इस सामर्थ्य को उपयोग में लाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण शक्ति की जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होगी उतना ही देश का विकास होता है, देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है। और इसमें देश का अप्रोच दो तरफा है। हम अपने युवाओं को स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और एजुकेशन के जरिए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 4 दशक बाद देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM या ITI जैसे कौशल विकास संस्थान खोले गए हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। वहीं दूसरी तरफ देश में नौकरी देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी मजबूत किया जा रहा है। रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नए सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भारत गुड्स एक्सपोर्ट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही भारत स्पेस, स्टार्टअप्स, ड्रोन, एनिमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर जैसे कई सेक्टर्स में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर भी तैयार कर रहा है। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। भविष्य के रोजगार के लिए हमारे युवाओं की स्किलिंग में इन्वेस्ट की जरूरत को स्वीकार करने और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना पैदा करने के लिए दुनिया भर में 2014 से विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है।
विश्व में 15 से 24 साल के नौजवानों की संख्या 1.2 अरब है और ये दुनिया की कुल आबादी का 16% हिस्सा है। 2030 तक इनकी जनसंख्या बढ़कर 1.3 अरब होने का अनुमान है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। इस समय भारत में 50% से ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है, जिसमें 65% युवाओं की उम्र 35 साल से कम है। इसी को देखते हुए भारत सरकार स्किल इंडिया के तहत तमाम योजनाएं चला रही है, जो बेरोजगार युवाओं को स्किल प्रदान करके उन्हें रोजगार परक बना रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत चल रही योजनाओं में हर साल 24 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। 10वीं 12वीं पास या स्कूल बीच में छोड़ने वाले युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण मिलता है। कोर्स पूरा होते ही युवाओं को सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस योजना में युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, लेदर तकनीक, पशुपालन, एयरलाइंस, IT, फर्नीचर फिटिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे 30 से ज्यादा क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल की नई पहचान बन रहा है स्किल इंडिया मिशन। कई युवा इस मिशन के साथ जुड़कर खुद और देश को संवारने में लगे हुए हैं। मैंने जलंधर ILFS सेंटर से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है। वहीं से मुझे TITP कोर्स के बारे में पता लगा। मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पर जैपनीज़ सीखते हुए। हमें अभी तक काफ़ी हद तक जैपनीज़ आ गई है। यहाँ जैपनीज़ कल्चर के अलावा यहाँ पर कई जैपनीज़ लोगों की विज़िट होती है, जो हमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जापान के बारे में हमें बताते हैं। मैं इंडिया के नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि अगर वो जापान में काम करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसके थ्रू आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर को पा सकते हैं। देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने के मकसद से स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की। इस योजना के तहत 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को उचित ट्रेनिंग मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। There is a plan to train about 1.5 crore people in the next 4 years. The PMKVY has about 2,000 centers. Many of them are ITIs, polytechnics, in which the infrastructure, tools, equipment are already present. And we are using their spare capacity for running the PMKVY scheme. अनुमान है कि 2047 तक भारत में 1.1 अरब लोग कामकाजी उम्र समूह यानी 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में होंगे और इस तरह भारत के पास अपने युवाओं की क्षमता को उजागर करने के लिए ये एक अनूठा अवसर है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी TVET में हर महीने भारत में नौकरी के बाजार में आने वाले 10 लाख युवाओं को उचित नौकरी मुहैया कराने की क्षमता है। देश में फिर कौशल सिखाने और अपग्रेडिंग समेत कई तरह के हुनर मुहैया कराने के लिए औपचारिक संस्थानों के नेटवर्क की स्थापना की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। भारत ने पहले ही अपने कामकाजी उम्र के लोगों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के मकसद से एक व्यवस्थात्मक बदलाव शुरू कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खास योजना है। इसके अलावा जन शिक्षण संस्थान स्कीम भी लागू है। साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम खास योजनाओं में शामिल है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधाएं भी मिलती है। कई मिनिस्ट्री और कंपनियां इस योजना के तहत एक निर्धारित स्टाइपेंड पर एक फिक्स समय के लिए रोजगार देती हैं। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी तरह का एक खास प्रोग्राम है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में सतत विकास को लेकर खास वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन जॉब्स को शामिल किया जाता है जो एनर्जी कंजम्पशन को कम करें और पर्यावरण की सुरक्षा करें। प्रोग्राम खासकर मैकेनिकल और टेक्निकल स्किल को लेकर है। इसके अलावा क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम भी लागू है। साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव के तौर पर उड़ान योजना को लागू किया गया। इसके अलावा पॉलिटेक्निक स्कीम्स देश में चल रही हैं। साथ ही स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट एंड रिवॉर्ड स्कीम भी लागू है। इसके अलावा वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल लोन स्कीम, रूरल इंडिया स्किल जैसी
तमाम योजनाएं स्किल इंडिया मिशन के तहत चलाई जा रही हैं। अभी विश्व के जो बहुत सारे विकसित देश है, वहाँ की जो जनसंख्या है उनका ये काफी तेजी से बढ़ रहा है, और भारत की जनसंख्या एक अभी यंग जनसंख्या है। तो जितने भी विश्व के विकसित देश हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं कि जो उनके यहाँ एक अच्छे कारीगर मिले, तो उन कारीगर की परख के लिए एक विश्व के स्तर पर एक प्रतियोगिता की जाती है, जिसे हम वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के नाम से ही जानते हैं। पिछले साल भारत का स्थान पूरे विश्व में 11वां स्थान था। ये हमें ये दर्शाता है कि हमें कुशलता के क्षेत्र में हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो 11वें नंबर पर हैं, और इस साल हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये हम टॉप 10 में आ जाएं, तो जिससे कि विश्व के जो प्रमुख नियोक्ता हैं उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि भारत से आने वाले जो भी श्रमिक होंगे उनके पास में उच्च क्वालिटी का, बेहतर ढंग से काम करने का कौशल होगा, और ये उसे बेहतर ढंग से अपने प्रोडक्शन में यूज कर पाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल चलाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को जरूरी हुनर की ट्रेनिंग से लैस करना है। योजना में विशेष हिस्सों को भी शामिल किया गया है, जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत शिक्षा का ढांचा है, जो अभ्यर्थियों को वांछित योग्यता का स्तर हासिल करने के लिए आसान बनाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक हिस्सा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी है, जिसके तहत युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। विशेष रूप से अनरेगुलेटेड क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल आता है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए संभावित उम्मीदवारों को आकर्षित करने के इरादे से एक व्यावहारिक जागरूकता आधारित दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक पार्ट रोजगार मेला भी है, जो रोजगार चाहने वाले युवाओं के लिए करियर प्लेसमेंट का मेला है। यहाँ आने के पहले मैं अपने घर में पढ़ाई करता था, गांव में रह करके। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, प्लस ITI भी कर लिया। इसके बाद कहीं जॉब का बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने हर जगह इंटरव्यू फेस की, आ नहीं पाया, फेस नहीं कर पाया बढ़िया से। दिल्ली में आया, इसके बाद पता चला मुझे कि ये PMKY एक कोर्स है। मैंने 3 महीने का कोर्स किया। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, यहीं से जॉब रेफरेंस भी मुझे मिला। जॉब रेफरेंस मिलने के बाद मैं फरीदाबाद में काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है डेल्टन केबल लिमिटेड। वहाँ मैं एक क्वालिटी कंट्रोलर का काम करता हूँ। जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलती है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मैं ILFS के अंदर आई, जहाँ पे मेरी काउंसलिंग हुई। फिर मैंने रिटेल कोर्स ज्वाइन किया। क्लासेस हमारी 45 डेज़ की क्लासेस हुई, और उस क्लास में मैंने सीखा कि हम कस्टमर को कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे। मैंने अपनी क्लासेस यहाँ से कंप्लीट की 45 डेज़ की। कंप्लीट करने के बाद मुझे प्लेसमेंट भी यहीं से ही मिली। प्लेसमेंट मुझे जो मिली है, अभी मैं एट प्रेजेंट वर्किंग हूँ महिपालपुर एरोसिटी सेंट्रल मॉल के अंदर, और जो मेरा ईयरली पैकेज है वो 2,05,000 का है। और मैं अपनी युवा पीढ़ियों को, जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने स्किल्स को अपने अंदर ही ना रखें। आप PMKVY आए, PMKVY से जुड़ें और अपने स्किल्स को उभारें और अपनी लाइफ को सक्सेस करें। स्किल डेवलपमेंट की एक खास स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवाओं को बहुत शक्ति दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगी और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। 2015 में लागू होने के बाद 2016 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 आई, जिसका लक्ष्य अल्पकालीन ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग और विशेष परियोजना कार्यक्रम के माध्यम से मांग आधारित हुनर से लैस करके 1 करोड़ युवाओं की मदद करना था। 2020-21 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत करीब 7.5 लाख उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि करीब 1.25 लाख अन्य युवाओं ने कोविड वॉरियर्स के लिए विशेष क्रैश कोर्स के जरिए फायदा हासिल किया। शिक्षा मंत्रालय की सलाह से इस कार्यक्रम के तहत स्किल हब इनिशिएटिव की परिकल्पना भी की गई, जिसका मकसद उद्योगों के लिए एक हुनरमंद वर्कफोर्स तैयार करना है।
ये मोटे तौर पर नौकरी के बाजार के मौजूदा रुझानों से मेल खाने वाला एक कुशल वर्कफोर्स तैयार करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भीतर वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल करने और उसे मुख्य धारा में लाने और स्किल के सेंटर्स को मजबूत फंडिंग के तौर तरीकों के साथ स्थानीय संस्थानों और यूनिवर्सिटी से जोड़ने पर ध्यान देती है। डिमांड और सप्लाई की खाई को भरने के लिए अब योजनाबद्ध दृष्टिकोण में खामियों को दूर करने पर सरकार का फोकस है। आजकल हम फ्यूचर ऑफ वर्क की बात करते हैं। इसमें गिग बेस्ड वर्कफोर्स इकोनॉमी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है बनकर सामने आई है, जिसके तहत हम दूसरे देशों में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसकी मैपिंग करते हैं। हमारा देश युवाओं का देश है। यहाँ करीब आधा अरब आबादी युवाओं की है और कई विभिन्न देशों में जो युवाओं का परसेंटेज है या उनकी संख्या है बहुत कम हो गई है। तो जिस प्रकार से वहाँ पे स्किल की आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले समय में, हम उसकी मैपिंग करके अपने युवाओं को उसके लिए तैयार करेंगे और वहाँ पर उनका प्लेसमेंट करेंगे। इसमें ख़ास तौर से उस तरह के स्किल का चयन किया जाएगा जो ट्रेडिशनल स्किल नहीं होगा और इसमें वैसे उस तरह के जो युवा आएंगे जो शहरों के आसपास रहते हैं, जिनकी उम्र 18 से 45 साल है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका अर्निंग है उसका 75% वो स्पेंड कर देते हैं। उनके पास कुछ मोबाइल फ़ोन है। तो इन युवाओं को स्किल ट्रेनिंग का प्रावधान किया जाएगा और इस प्रावधान में वैसे सारे स्किल सेट आएंगे जिनकी मैपिंग उन महादेशों में मांग की जाने वाली जो स्किल है वो होगी। भारत में स्किल डेवलपमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम सिर्फ मैकेनिक, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या दूसरी सर्विस इतने तक ही सीमित नहीं है। तमाम काम रोबोटिक्स हो रहे हैं। भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में हाल के समय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब महिलाओं से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। यहाँ तक कि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत जो कौशल है उसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। इस साल बजट 2023 में आई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत आने वाले 3 वर्षों में कौशल विकास को एक व्यापक युवा वर्ग तक ले जाया जा रहा है। ये योजना नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए आवश्यकता पर आधारित कोर्स को शामिल करने के साथ साथ व्यवहारिक ट्रेनिंग और उद्योगों के साथ भागीदारी पर विशेष जोर दे रही है। स्कीम के तहत न्यू एज की खास टेक्नोलॉजी जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेनोट्रिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने को भी शामिल किया गया है। 2015 से अब तक 1 करोड़ 32 लाख अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में आदिवासी क्षेत्रों समेत हर जगह अधिक महिलाओं की भागीदारी के जरिए लैंगिक विविधता पर ध्यान दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन और सोलर इंजीनियरिंग के लिए महिला वर्कफोर्स को विकसित किया जाएगा और कोविड महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों को नया हुनर सिखाया जाएगा और मौजूदा हुनर को और निखारा जाएगा। बीते 9 साल में करीब 5000 नए ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देश में बनाए गए हैं। इससे देश में ITI की 4 लाख से अधिक नई सीटें जुड़ी है। इन संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मकसद ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही इनमें एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाए। 2016 में शुरू की गई नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीक और समर्थन यानी एडवोकेसी सपोर्ट के जरिए देश में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दे रही है। बिजनेस के अध्ययन को बढ़ावा देने और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट नेटवर्क तक पहुंच और नौजवानों के लिए स्टार्टअप आइडिया को आसान बनाने के लिए अखिल भारतीय योजना के रूप में प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत 2016 में की गई।
प्रोजेक्ट एम्बर यानी एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन जैसा कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन के साझा सहयोग से शुरू किया गया और इसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय नोडल एजेंसी के तौर पर जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम का प्रयास अच्छी नौकरी को बढ़ावा देना, बेहतर रोजगार के अवसर और लंबे समय तक काम में टिके रहने के लिए संपूर्ण कौशल मुहैया कराना है। कौशल विकास से जुड़े कोर्स में नाम दर्ज कराने के लिए युवाओं को वित्त मुहैया कराने के उद्देश्य से स्किल लोन स्कीम 2015 में लॉन्च की गई। PMKY 4.0, lot of new age courses have also been started, like drone courses. There are many courses on solar technician, then EV electric vehicles, and AI and machine learning related courses. And these are the courses which would help the trainees be fully equipped to join the industry 4.0, and help in the manufacturing process to make the Make in India project a reality. जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में सामने आया है कि भारत में रोजगार निर्माण एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। भारत में बेरोजगारी दर अपने 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। वहीं भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो विकास का लाभ है वो गांव और शहर दोनों ही जगहों पर बराबर पहुंच रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि गांव और शहर दोनों ही जगहों पर नए अवसर और स्किल्ड वर्कफोर्स की जो जरूरत है वो समान रूप से बढ़ रही है। आदिवासी समाज के लिए देश ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम पारंपरिक स्किल्स के क्षेत्रों जैसे कि आर्ट, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में जोर दे रहा है और इनमें आदिवासी भाई बहनों की डिजिटल लिटरेसी और स्किल्स में मदद कर रहा है। साथ ही उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा। इसी तरह वन धन योजना भी आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। हमें आने वाले समय में इस तरह के अभियानों को और ज्यादा व्यापक बनाना है। इन नए स्किल्स के जरिए खुद को और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल के नए प्रोजेक्ट को शुरू किया। कौशल विकास को तकनीक के सहारे देश भर के युवाओं तक पहुंचाने के साथ ही कुशलता को सार्थक बनाने के लिए पहली बार सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल बनाया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश की अलग अलग भाषाओं में स्किल ट्रेनिंग कराएगा। साथ ही रोजगार दिलाने और सभी कोर्स की जानकारी में भी युवाओं के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अब तक केंद्र, राज्य, उद्योग और सेक्टर स्किल काउंसिल अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर सभी के प्रयास और कार्य साझा होंगे, समन्वित होंगे। लगभग 25 करोड़ छात्र और युवा इसका लाभ उठा सकेंगे। ये प्लेटफॉर्म कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। अब तक कौशल विकास, रोजगार के अवसर और उद्यमिता के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। स्किल इंडिया मिशन सबको एक साथ ला रहा है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सभी अपनी सुविधा से कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। भारत में श्रम बाजार में महिलाओं की हिस्सेदारी की दर 22% है, जो कि अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की लगभग 70% के औसत की तुलना में काफी कम है। इसी वजह से सर्टिफाइड ट्रेनर में महिलाओं की उचित भागीदारी से और अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग सेशन में शामिल करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर साल नौकरी के बाजार में कदम रखने वाले 1 करोड़ 30 लाख नौजवानों को स्किल सिखाने का चुनौतीपूर्ण काम पूरा करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और इस राह में सामने आ रही खामियों को दूर करके देश में भविष्य की अपनी वर्कफोर्स के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर दिया जा रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानती हैं कि भारत आने वाले वर्षों में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। भारत अगले 3 से 4 साल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे, हमारे सामने अवसर ही अवसर है। इसलिए भारत दुनिया में स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर का भी अब सबसे बड़ा पावर सेंटर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।